कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला टॉपिक जो कि इश्यू ऑफ शेयर्स में भी है और इश्यू ऑफ डिवेंचर में भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है और इसमें से पूरे पूरे चांसेस होते हैं क्वेश्चन को आने के। चलिए शुरू करते हैं। आई एम हिमांशु फ्रॉम हाई एमर्स। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा होता है कि कंपनी मार्केट से एसेट्स परचेज करती है, कोई मशीनरी परचेज कर सकती है या किसी बिल्डिंग की डील कर सकती है, एसेट्स परचेज करती है। तो नॉर्मल बेसिक एंट्री, जब भी कोई कंपनी मार्केट से कोई एसेट्स परचेज करती है तो उसकी एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। अभी मैं जस्ट तुम्हें एंट्रीज लिखवा रहा हूँ। टू वेंडर, जिससे परचेज किया उसका नाम। अब वेंडर को करनी है पेमेंट। अगर तो कंपनी पेमेंट कर देती है, चेक से पेमेंट कर देती है, तो लिख देंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में कैश ना देकर कंपनी उसको अपनी कंपनी के शेयर्स देती है कि भैया हमारी कंपनी के शेयर्स की मार्केट में वैल्यू बहुत है, तू क्या करेगा, पैसे लेकर ले शेयर्स रख, आने वाले टाइम में इन शेयर्स का प्राइस इंक्रीज हो सकता है, तो तेरा फायदा हो सकता है। तो वेंडर भी लालच में कहता है यार शेयर्स ही दे दो। वेंडर अकाउंट डेबिट, शेयर्स दे रहे हैं तो लिखेंगे टू शेयर कैपिटल। इसको बोलते हैं व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार। वेंडर को शेयर्स दिए एट पार, 10 वाला 10 में, 50 वाला 50 में, 100 वाला 100 में, एट पार। वेंडर को शेयर्स दिए जाए प्रीमियम पे, एट प्रीमियम। एंट्री तो सेम रहेगी, बस प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये करना है इतना सा टॉपिक, ठीक है बेटा। चलिए इस बेस पे हम इस क्वेश्चन को करके देखते हैं क्या लिखा हुआ है। विमल लिमिटेड के, यानी आप जर्नल का फॉर्मेट बना के लिखोगे ऊपर, इन द बुक्स ऑफ विमल लिमिटेड मशीनरी परचेज करी है 9,90,000 की, किससे? कमल लिमिटेड। आप एंट्री देखो क्या होगी। एसेट का नाम पता है तो काहे सन्ड्री एसेट्स लिखना है। अब प्रॉपर एसेट का नाम लिखो, मशीनरी अकाउंट डेबिट, जिससे परचेज की है उसका नाम, टू कमल लिमिटेड। 9,90,000 की परचेज की है। अब भैया 9,90,000 रुपीज देने हैं अभी हर हाल में, कैसे करिए। वॉज मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स दिए 100 का। क्वेश्चन पूछा नेसेसरी जनरल एंट्रीज करके दिखाओ विमल लिमिटेड की बुक में, अगर मशीनरी परचेज करते हैं और इश्यू ऑफ शेयर्स करते हैं व्हेन पार पे और प्रीमियम पे, तो उस केस में एंट्री क्या करो। तो फर्स्ट केस में अगर मुझे कमल लिमिटेड को पेमेंट करनी है तो मैं एंट्री करूंगा कमल लिमिटेड डेबिट टू शेयर्स दिए तो मैं लिख दूंगा टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स है इक्विटी शेयर कैपिटल। 9,90,000 देने हैं। अब याद रखना, कई बच्चे इसमें गलत कर देते हैं, यहां पर अमाउंट वही आता है जो यहां पर देना है। भाई जितना पे करना उतना ही तो लिखोगे। शेयर्स एट पार का मतलब इतने ही अमाउंट के शेयर्स दे दिए। तो अच्छी बात यह है कि नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिया करो ब्रैकेट में। 9,90,000 देने हैं, एक शेयर हमने 100 रुपीज का दिया है, तो 9,900 शेयर्स इशूड एट द रेट ₹100 ईच। ठीक है बेटा। केस 2 पूछ रहा है कि अगर इसको पेमेंट करनी होती सेम कमल लिमिटेड डेबिट, 9,90,000 रुपीज देने होते और अगर शेयर्स देते प्रीमियम पे, उस केस में क्या एंट्री करोगे। ऑब्वियस है, कैश तो दे नहीं रहे, टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे दे रहे तो बस एक्स्ट्रा कर देना टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये टॉपिक तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर में भी मिलेगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर में, बस जहां जहां शेयर्स है उसकी जगह वहां डिबेंचर लिखा आएगा, ठीक है। चलिए पेमेंट कैसे निकालोगे। प्रीमियम वाले केस में ना, प्रीमियम वाले केस में इन दोनों में अमाउंट लिखने से पहले हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेना। कैसे? 9,90,000 रुपीज देने, एक शेयर कितने का दिया है, यानी अच्छा हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज, जितने का बिजनेस परचेज किया 9,90,000 में, आपने मशीनरी परचेज किया, इसे परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। जितना सामने वाले पार्टी को पेमेंट करनी है उसे परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं, ठीक है। इतने में डील हुई है हमारी। 990 एक शेयर दिया 25% प्रीमियम पे, तो इसका आप 125 में इशू किया। तो जब आप इसको निकालोगे तो सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 7,920 शेयर 100 का एट
25 प्रीमियम। तो 7920 शेयर इंटू 100, शेयर कैपिटल में कभी प्रीमियम नहीं आता, इंटू 25 प्रीमियम। ठीक है जी, यहाँ पे लिख दो 7,92,000, इसमें से माइनस करोगे ये आएगा 1,98,000। ठीक है जी, तो प्रीमियम पे जब भी इशू करोगे नंबर ऑफ शेयर्स जोड़ निकाल लेना पहले। तो ये था तुम्हारा एक क्वेश्चन ये वाला। और देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है यार, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। टैगोर लिमिटेड ने रनिंग बिजनेस परचेज किया है, वो भी तुलसी ब्रदर से। चला हुआ बिजनेस परचेज किया तुलसी ब्रदर से, कितने में? 60 लाख रुपीज में परचेज किया है। जितने में डील होती है 60 लाख में डील हुई है। ये 60 लाख रुपीज की पेमेंट कैसे करी? फुली पेड इक्विटी शेयर्स दिए, 20 का एक था, 50% प्रीमियम पे। अगर मैं 20 रुपीज का 50% निकालू तो वो 10 रुपीज बनता है। 20 रुपीज वाला शेयर 10 रुपीज एक्स्ट्रा में 30 रुपीज में दिया है एक शेयर, सॉरी एक, हाँ एक शेयर। ध्यान देना, चला हुआ बिजनेस, जो चलता हुआ बिजनेस खरीदा उसमें क्या क्या था? प्लांट एंड मशीनरी, बुक वैल्यू यानी तुलसी ब्रदर ने अपनी बुक्स में 40 लाख रुपीस दिखा रखी थी। डील हुई है कितने में हम खरीदेंगे? 40 लाख में डील हुई है। 15 लाख का स्टॉक था, उसकी डील हुई है 19,70,000 में। स्टॉक महंगा दिया उसने हमको, ठीक है। 10 लाख के डेटर्स थे, 5% डिस्काउंट काट के उसने हमें कहा कि भैया 9,50,000 रुपीज में इसको ले लो। क्रेडिटर्स 3 लाख के थे, वो 3 लाख हमने ही देने हैं मार्केट में उसके बिहाफ पे, तो वही होगा। अब याद रखना, परचेज कंसिडरेशन आपके पास 60 लाख गिवन है जितने में डील हुई है। एक होता है बिजनेस की नेट वैल्यू निकालनी है, बिजनेस की वैल्यू। बिजनेस की वैल्यू कैसे निकालोगे? एक्चुअल में जो चला हुआ बिजनेस खरीदा आपने उसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दो, वो उस बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू है। एसेट्स है कितने की? डील हुई हमारी 30 लाख प्लस 19,70,000, ये बना 49,70,000। 49,70,000 में 950 प्लस कर दो, 49,70,000 में ये आएगा 59,20,000। ठीक है जी, लायबिलिटी कितने की है? 3 लाख की। एक्चुअल में जो बिजनेस की वैल्यू बनती है ना बेटा, वो बनती है 56,20,000। एसेट्स की डील इतने में हुई, लायबिलिटी मार्केट में हमने इतना पे करना है। बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू जो है ना वो है 56,20,000, और हम कितना दे रहे हैं? 60 लाख। 60 लाख दे रहे हैं, हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। जब एक्स्ट्रा पे करते हो तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जा रहा है वो होता है गुडविल का। इसका होता है गुडविल का अमाउंट होता है, याद रखना। कई बार 1 मार्क में एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है। कैपिटल रिजर्व कब होता है? कि अगर मैं यही बिजनेस 55 लाख में परचेज करता, यहाँ पे 60 की जगह 55 लाख होता, तो भैया 5620 की वैल्यू है, 55 लाख में हमें मिल रहा है 120, तो हमारे बच रहे हैं, तो उस केस में वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो एंट्री कैसे करोगे ध्यान देना। रूल वही है, सेंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, जितनी भी एसेट्स है सबको डेबिट कर दो। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, 30 लाख में डील हुई है। स्टॉक अकाउंट डेबिट 19,70,000 में डील हुई है। डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स हमने डील करी है 950 में। लायबिलिटी को क्रेडिट किया जाता है, टू क्रेडिटर्स 3 लाख के, जितनी सामने वाले को पेमेंट करनी है, यानी टू वेंडर। वेंडर कौन है इसमें? तुलसी ब्रदर। एक तरीका तो मैंने तुम्हें बताया वो गुडविल निकालने का। एक तरीका ये भी है कि जो जो चीजें गिवन है एसेट्स को डेबिट कर दो, लायबिलिटी को क्रेडिट कर दो, जितने में डील हुई है वेंडर को कर दो उतने अमाउंट से क्रेडिट। अगर तो डेबिट साइड में कम पड़ रहा है तो गुडविल, क्रेडिट साइड में कम पड़ रहा है तो कैपिटल रिजर्व। इस क्वेश्चन में ऑब्वियस है डेबिट साइड में ही कम पड़ेगा, वो हमने निकाल के भी देख लिया था। कितना कम पड़ रहा है? 3 लाख। इसको यहां लिख देना बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अगर क्रेडिट साइड में कम पड़ेगा तो कैपिटल रिजर्व, डेबिट साइड में कम पड़ेगा तो गुडविल, और एक तरीका मैंने तुम्हें वैसे ही बता दिया। अब पेमेंट कैसे करिए?
20 का शेयर्स 50% प्रीमियम पे दिया है, यानी तुलसी ब्रदर को पेमेंट करनी है। अब एंट्री होगी तुलसी ब्रदर्स डेबिट, शेयर्स दिए 2 शेयर कैपिटल, वो भी प्रीमियम पे दिए। तुलसी ब्रदर के सामने वही अमाउंट आएगा जितने में डील हुई है, ये रहा जितना अमाउंट सामने है, 60 लाख ही लिखना, कम ज्यादा मत लिख देना, अपने आप को ही गलत प्रूफ कर दोगे, यहाँ 60 लिखा हुआ है, कुछ और यहाँ लिख दोगे। एक शेयर कितने का दिया, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं। 60 लाख रुपीज देने हैं, 20 वाला शेयर 50% प्रीमियम 30 रुपीज में दिया है। 2 लाख शेयर्स, एक 20 का था एट 10 प्रीमियम, कर लिखा था यहाँ पे 20 लाख, 2 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 20, 2 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ दिखा दो 40 लाख, यहाँ पर दिखा दो 20 लाख। ठीक है, क्लियर? तो आई होप सो तुम्हारा ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। क्वेश्चन तुम्हारे सामने ही है, आज का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान देना इस क्वेश्चन में क्या करना है। मधुर लिमिटेड ने एसेट्स टेक ओवर किया 5 लाख की, लाइबिलिटी है 40,000 की रसोवा लिमिटेड से। 5 लाख में से 40 माइनस करो, बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू है 460। डील हुई है कितने में, 4 लाख में, 4 लाख में डील हुई है बेटा। 80,000, 460 का बिजनेस 4 लाख में मिल रहा है, 60,000 बच गए आपके, वो कैपिटलिज्म में जाएंगे। ठीक है, वैसे भी तरीका क्या है, एसेट्स को करो डेबिट, लाइबिलिटी को करो क्रेडिट, जितने में डील हुई है और जिस पार्टी से डील हुई है उस वेंडर का नाम, 5 लाख की एसेट्स है, 40,000 की लाइबिलिटी है, डील हुई है 4 लाख में, और 60 यहाँ पे कम पड़ रहा है तो कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, रसोवा लिमिटेड को पेमेंट करनी है। नेक्स्ट, वेंडर डेबिट यानी रसोवा लिमिटेड डेबिट, शेयर्स दिए हैं वो भी प्रीमियम पे, 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 4 लाख रुपीस देने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो, एक शेयर कितने का दिया, एक शेयर दिया 100 वाला 60% प्रीमियम 160 में, 2500 शेयर्स, 2500 शेयर्स, 100 का एक था, 2500 शेयर्स 60 रुपीज प्रीमियम है, यहाँ लिखो 2,50,000, यहाँ लिखो 1,50,000। ठीक है, तुम्हारे को गुडविल वाला भी बता दिया, कैपिटल रिजर्व वाला भी बता दिया। ठीक है, आई होप सो तुम्हारा ये इश्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश, जिसमें कंपनी एसेट्स परचेज करी है, कैश नहीं दे रही, उसके बदले में शेयर्स दे रही है, वो वाला टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, और नेक्स्ट चैप्टर में भी सेम टॉपिक मिलेगा तुम्हें। ठीक है, आई होप सो तुम्हारा टॉपिक क्लियर होगा। अगर टॉपिक अच्छा लगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते हैं ब्रेक के बाद।